जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती उसी प्रकार का आचरण यदि आप दूसरे के साथ न करें तो ये धर्म का बहुत बड़ा लक्षण है। मैया ने सोचा रोना संसार में कितना दुखदाई है, इसकी प्रतीति कराने के लिए अपने इस बालक को थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आप रोएं। जीव बड़ा विचित्र है। सच्चिदानंद ब्रह्म को जब जीव भाव में कोई बैठा हो, बड़ी अटपटी बात है। परमात्मा कभी रोता नहीं और परमात्मा से हम कभी प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप मुझे रुलाओ। है दुनिया में कोई ऐसा? हरदम भगवान से हम प्रार्थना करें महाराज सुखी रखना, शांत रखना, प्रसन्न रखना। परमात्मा से हम मांगते हैं कि हमें प्रसन्न रखना, आनंद में रखना, ऐसी जीवन की परिस्थिति देना जिसमें मैं निरंतर मुस्कुराता रहूं। लेकिन वो मेरी मैया कौशल्या माता आज राम जी से बड़ी अटपटी बात कह रही है कि तजहु ताति यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला। ऐसी शिशु लीला करें आप जो बहुत प्रिय हो। और ये जीव ब्रह्म को रुलाने का अपराध कर रहा है। ब्रह्म जो कभी रोता नहीं, अपने आनंद और अपनी प्रसन्नता के कारण, नहीं तो गांव की सब महिलाएं कहेंगी कि आपका तो बालक रोता ही नहीं, और यही एक चर्चा का विषय बन जाएगा। इसलिए कम से कम ये चर्चा लोग गांव की महिलाएं न करें। इसलिए कौशल्या माता ने कहा महाराज आप बालक बन जाइए और बालक बन के आप रोइए। मेरी प्रसन्नता के लिए, परिवार की प्रसन्नता के लिए बालक का रुदन प्रारंभ हुआ। इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोधः बालत्वेपि इंद्र नीलाभो। बालक होने पर भी इंद्र के समान श्रेष्ठ। विशालाक्षोति सुंदर बालारुण प्रतीकाशो ललिताखिल लोकपः। अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रो भवोत्सवम् आनंदार्णव मग्नो असौ ययौ गुरुणा सह। जब पता लग गया, राजा दशरथ को सूचना गई और उनसे कहा गया कि महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो गुरु जी महाराज के साथ बड़े प्रसन्न हुए और आनंद का अर्णव, आनंद का समुद्र उमड़ आया। बहुत दिन तक व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ण न हो और परमात्मा की कभी कृपा हो जाए और उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो वो साधारण आनंद में नहीं रहता है। आनंदार्णव, आनंद का समुद्र उमड़ने लगता है। सब लोगों ने भगवान के दर्शन किए। रामम राजीव पत्राक्षम दृष्ट्वा हर्षाश्रु संप्लुतः गुरुणा जात कर्माणि कर्तव्यानि चकार सह। बड़ी अद्भुत बात कही कि भगवान का रोना शांत हो गया। भगवान रोकर बल्कि अपने सहज रूप में विराजमान हो गए। इतने में सब लोग दर्शन करने के लिए आए। गुरु जी आए, पिताजी आए, गांववासी आए और भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि मैं रो चुका हूं, अब इनको भी थोड़ा रुलाना तो चाहिए।